वेलकम टू यूकेसी इंस्टीट्यूट। आज का हमारा विषय है ब्रह्मांड। सूक्ष्मतम अणुओं से मिलकर महाकाय आकाशगंगाओं तक से सम्मिलित रूप स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। हमारी पृथ्वी इन्हीं असंख्य आकाशगंगाओं में से एक दूधमखला नामक आकाशगंगा में स्थित है। क्लोविंटन टॉमस इन्होंने सर्वप्रथम ब्रह्मांड का नियमित अध्ययन कर भू केंद्रित अवधारणा का प्रतिपादन किया। इस अवधारणा के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य व अन्य ग्रह इसके पृथ्वी के परिक्रमा कर रही है, चक्कर लगा रही है। ब्रह्मांड से संदर्भ में यह अवधारणा लंबे समय तक चलती रही या बनी रही। निकोलस जी ने बताया, इसमें इन्होंने अपनी हस्तलिखित पुस्तक में सूर्य केंद्रित अवधारणा के अंतर्गत यह बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं अपितु सूर्य है, यानी कि सूर्य बीच में है, बाकी ग्रह उसके आसपास चक्कर काट रहे हैं। इन्होंने ये अपनी हस्तलिखित पुस्तक में हमें बताया है। यद्यपि ब्रह्मांड संबंधित उनकी अवधारणा सौर परिवार तक ही सीमित थी, यानी कि जो हमारा सौर परिवार है, यानी कि सूर्य है और उसका हमारे 9 ग्रह 8 ग्रह जो है उससे सीमित थी। यद्यपि इस अवधारणा ने ब्रह्मांड के अध्ययन की दिशा ही बदल दी, यानी कि पहले कुछ और था जो पृथ्वी के चारों चक्कर काट रहे थे, अब इन्होंने कह दिया कि सूर्य के चारों चक्कर काट रहे हैं, तो जो अध्ययन की दिशा थी वह पूरी ही चेंज हो गई। इस सिद्धांत के अनुसार दैनिक गति के पृथ्वी अपने, यानी कि जो हम रोज का दिन बदलता है, संडे मंडे जो हमारा बदलता है, वो अपने अक्ष में ही घूमती है, और जो साल बदलता है वो सूर्य के चक्कर काट के बदलता है, जो 365 दिन का होता है एक चक्कर, और जो हमारा एक दिन का होता है वो 24 घंटे में अपने अक्ष में एक चक्कर काट लेती है ये पृथ्वी। उसके बाद विलियम जी ने हमें बताया कि इन्होंने दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष का अध्ययन कर बताया कि सौर मंडल आकाशगंगा का एक छोटा सा अंश है, एक छोटा सा अंश है, एक अंश मात्र है। अब एडविन जी ने बताया, इन्होंने स्पष्ट किया कि दृश्यपाद में आने वाले ब्रह्मांड का व्यास 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। इसके अंदर हमारी आकाशगंगा की भांति लाखों आकाशगंगाएं हैं। उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी जारी है, यानी कि लगातार चल ही रहा है। फिर वारा हमीर ने बताया, इन्होंने जो हमारा भारतीय भी है, कोपरनिकस से लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। इन सभी जो हमारे वैज्ञानिक हैं, इन्होंने अपनी अपनी विचारधाराओं के माध्यम से भूगोलवेत्ता बन के हमें भूगोल के बारे में वो जानकारी प्राप्त दी है जो जिसके आधार पे हम लोगों ने अध्ययन किया है। अब हमारे जोहानस केपल ने बताया कि इन्होंने ग्रह की भांति संबंधित नियमों का प्रतिपादन किया। केपल ने वैज्ञानिक अनुसंधान के न्यूटन की सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के लिए आधार प्रदान किया। अब जैसे कि आप देख रहे हो कि न्यूटन की गति के नियम जो हम साइंस की बुक में पढ़ते हैं, उनको आधार इनकी परिभाषा के आधार पे, इनके अध्ययन के आधार पे मिला। नहीं तो शायद हो सकता था न्यूटन का नियम लेट बनता, देर में बनता, ऐसा हो सकता था। इन्होंने उसको एक आधार दिया, बेस दिया है। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए और बनाता रहूँगा। प्लीज़ वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।